पति शरद वर्मा ने इंडिया समाचार से अपनी जान का खतरा बताया। बिटिया को माता पिता और सगे भाई दे रहे जान से मारने की धमकी, तलाश में जुटे घर वाले। यहाँ तक रिश्तेदार रिंकू वर्मा प्रधान प्रतिनिधि भी तलाशने लगे शादी हुए जोड़ों को। जबकि कोर्ट में पेश होकर राधा वर्मा ने बताई थी समस्या। कोर्ट ने कहा था स्वतंत्र होकर रह सकता है बालिग जोड़ा। पूरा बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। देखिए पूरी दास्तान इंडिया समाचार पर बालिग लड़की क्या कुछ कह रही है। आइए चलते हैं समाचार संवाददाता शिवम मिश्रा की खास रिपोर्ट पर। अपन पहले नाम क्या है मैम आपका? राधा वर्मा। भाई साहब आपका नाम? शरद वर्मा। समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने घर वालों से कहा कि मेरी शादी कर दो, तो उन्होंने मुझे मारा पीटा और धमकी भी दी। कह रहे थे कि जहर खाकर मर जाओ या कुछ कर लो, फांसी लगा लो, नहर में डूब के मर जाओ, लेकिन शादी वहाँ से हम नहीं करेंगे शरद के साथ। और हमारी शादी दूसरी जगह देख रहे थे, इसीलिए हमने घर में एक बार फिर बोला कि मेरी शादी कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम वहाँ से शादी नहीं करेंगे। तो फिर कदम उठाया, हमने खुद शरद को बुलाया, फिर उनसे कहा कि चलो हमारे साथ शादी कर लो, तो हमने खुद शादी की है की बाराबंकी में शादी की है जी। समाज में शादी की है, विधि विधानों से हिंदू धर्म से शादी की है जी। आपकी समस्या क्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे घर वाले और हमारे रिश्तेदार और प्रधान राजेश प्रधान मसूदपुर के और रिंकू प्रधान मीरामो के और हमारे घर वाले मिलकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों को जान से मार देंगे। शादी आपने कितनी तारीख में की थी? हमारी शादी 7 तारीख को हुई थी जी। 7 जनवरी जी। और हम लोग हाई कोर्ट में भी पेश हुए हैं और हमें आर्डर मिल गया है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। फिर भी हमारे घर वालों ने सताना बंद नहीं किया है, वे हमें ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जान से मार देंगे। जी। और थाने में भी हमें बुलाया गया, हमें पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। आप थाने गई या नहीं गई? हम थाने फोन किया है, नहीं गए हैं, लेकिन बोल रहे हैं उनसे हमने कहा है कि हम आएंगे, जरूर आएंगे। जी। अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से कदम अभी तक उठाए हैं? कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ रही हैं, कैसे कैसे जीवन व्यतीत हुआ है? अरे इधर उधर रहे हैं, छिपते छिपाते किसी तरह से रह रहे हैं जी। अगर हमारे अपहरण की कोई सूचना लिखाता है हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार, तो ये गलत है। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, ना ही हमारा कोई अपहरण हुआ है। हमने खुद शरद से शादी की है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अगर जो हमारी हत्या हुई, हमारे पति की हत्या हुई, तो उसके जिम्मेदार हमारे माता पिता, हमारे भाई और हमारे रिश्तेदार रिंकू प्रधान और राजेश प्रधान होंगे।